सब बात ये आदमी जानता है, लेकिन पार्टी के हित में कौन बात होगा यह सवाल नहीं, सवाल है नीतीश के हित में क्या होगा, उस पर बिना गौर किए हुए उस पर कोई कमेंट भी नहीं करते। फंड और ख्याति देने में जाट साहब का बहुत बड़ा हाथ था और राजनीति का तिकड़म का पक्ष मजबूती से लालू नीतीश जी के लिए करने के लिए ललन बाबू थे। एक समय ऐसा आया कि जॉर्ज फर्नांडिस ऐसे लोगों को दरकिनार ऐसा किया कि वो आदमी बीमार पड़ गया, माथा खराब हो गया, अंतोगत्वा उनकी मृत्यु हो गई। 19 अक्टूबर 94 को गांधी मैदान में एक रैली हुई जिसमें पार्टी की स्थापना हुई। सच्चाई है कि समता वर्ड वाज रिटन बाई सतीश कुमार, नोट बाई नीतीश कुमार, और वह नामाकरण हमारे विधायक फ्लैट एमएलए 80 नंबर एमएलए फ्लैट में हुआ था। जार साहब थे, बिशन पटेल थे, शिवानंद तिवारी थे, हम थे और समस्तीपुर वाले कुशवाहा क्या नाम था कि सकनी चौधरी, जिनको बड़ी मान मनोबल के बाद हम लाए थे, उनको भी उन्होंने किनारा कर दिया। हमको किया, उनको किया। यहाँ के थे लालचंद महतो, झारखंड के शेर कहे जाते थे, उस समय संयुक्त था, उनकी भी बड़ी भूमिका थी, उनको भी हटा दिया। नरेंद्र कुशवाहा थे, उनको हटा दिया। बाद में चलकर भगवान कुशवाहा आए, उनको हटा दिया। नागमणि जी आए, उनको हटा दिया। किसको इन्होंने छोड़ा? सच ही कहा गया है कि कोई ऐसा सगा नहीं, सगा था नहीं, सबको सगा बनाया, इस्तेमाल किया और अंतिम में ठग कर उनको दरकिनार किया। उपेंद्र कुशवाहा को विधायक दल का नेता बनाने भी हमारी भूमिका थी, विरोध पक्ष के नेता बनाने में भी हमारी भूमिका थी। तब तक हम थे पार्टी में, लेकिन जब हमको निकाल दिया गया था तो धीरे धीरे इनको भी उन्होंने निकाल दिया। जन नायक कर्पूरी ठाकुर का मानस पत्र कहा जाता है, कहते हैं अपने को नीतीश बाबू, लेकिन जन नायक कर्पूरी मंच का, विचार मंच का सर्वे सर्वा नीतीश बाबू बनाकर रखा था उपेंद्र कुशवाहा का। उन दिनों यही सब कुछ करते थे, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में उनको भी हटा दिया, उस समय उस पद से भी हटा दिया। तो उपेंद्र कुशवाहा करे हम अपना हिस्सा लेंगे, ललन बाबू जब हिस्सा नहीं ले सके, दर दर का ठोकर खा रहे थे ललन बाबू, जब इनको पार्टी से निकाला, हार पार कर फिर भी वहां गए। और अब भी क्या पता, नीतीश बाबू अभी दौरा किए, कौन यात्रा किया अभी? समाधान यात्रा। समाधान यात्रा, समाधान तो कुछ करना नहीं था, लेकिन खोजने के लिए गए थे, बनने के लिए चले हैं प्रधानमंत्री, लेकिन एक शब्द भी मोदी के खिलाफ पूरे समाधान यात्रा में नहीं बोला। कि दिग्विजय बाबू भी एक महान व्यक्तित्व का धनी आदमी था, वो वचन का धनी आदमी था, और नीतीश बाबू और जॉर्ज साहब के पीछे चलने वाला एक बहुत मजबूत सिपा सालार था, उसको भी उन्होंने दरकिनार किया। और हद तब हो गया जब रणनीतिकार बने हुए ललन बाबू जो छाया की तरह उनके साथ रहते थे, उनसे भी डिफरेंस हुआ। क्या हुआ? नीतीश बाबू से अलग भी हो गए। प्रशिक्षण शिविर लगा पार्टी के, उसमें जार साहब ने हमको सारी जिम्मेदारी दी, लेकिन उन्होंने कहा नालंदा है, हम कर लेंगे, सतीश जी को क्यों कहते हैं। वहीं से डिफरेंस हुआ और होते होते यहाँ तक हुआ कि हमको टिकट नहीं दिया। अस्थामा के कुर्मी समाज के लोगों ने हमको कहा कि हमको आप चाहिए, आप चुनाव लड़िए तभी हमारा कल्याण होगा। हम पार्टी के, हमने इनको आग्रह किया, और जब मैं नॉमिनेशन करने के लिए गया तो बिशन पटेल ने हमको बताया कि आपको तो सुरगढ़ा से टिकट मिला है, एवं प्रकार से हमको भी उन्होंने निकाल दिया। आप तो जन्मे करते हैं कि हम जो है कुछ जानते हैं, हमने दिग्विजय सिंह को धोखा दिया, जॉर्ज फर्नांडिस को धोखा दिया, शरद यादव को धोखा दिया। ये कहना जो है वो नीतीश कुमार के लिए शायद सही होता है। अब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के बीच में गृह युद्ध चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि बड़े भाई आप हैं, हम छोटा भाई, अपना हिस्सा थोड़ी छोड़ देंगे, और नीतीश कुमार बोल रहे हैं जिसको जहां जाना है, जितना जल्दी चल जाना है चले जाओ। हमारे साथ सतीश जी हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग का गुट है उनके महासचिव हैं, और नीतीश कुमार के कभी काफी एक तरह से कहा जाए तो राजनीतिक गुरु थे, काफी करीबी थे, और 3 बार के विधायक भी हैं। आप तो बेहतर जानते हैं कि आप भी नहीं जानते हैं, कि नीतीश को तो कुछ पता नहीं रहता है कि बतवा करते हैं। हमको कहाँ पता है, हम जानते हैं। वह असल उनकी राजनीति का रणनीतिक पार्ट है, और आखिर इस तरह से रणनीतिक महारत हासिल उनको नहीं होता।
तो कभी बहुमत में ही रहे हैं अकेले, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री 17 वर्षों से हैं। दिल्ली जब गए तो लगातार वहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल रहे। इसलिए उनका अपना एक ढर्रा है, ढंग है राजनीति करने का। और दुर्घटना पर, राजनीतिक एक्सीडेंट इंसिडेंट पर चुप्पी साध लेना, और जब मामला बहुत आगे हो जाए तब कभी कुछ बोल देना, यह उनकी फितरत। इसलिए इस पर क्या कहना है। शायद इस लिस्ट में सतीश जी का भी नाम है, जॉर्ज फर्नांडिस का नाम है, दिग्विजय सिंह का नाम है, उपेंद्र कुशवाहा का नाम हो सकता है आ जाए, हो इतिहास में भी हो चुका है। आरसीपी सिंह को बाहर किए, सतीश जी को भी। सच्चाई देखिए यही है कि आदरणीय नेता नीतीश बाबू वास्तव में बड़ी लंबा जद्दोजहद के बाद ही सत्ता में आए थे। सामाजिक न्याय के रथ का 2 पुरोधा थे, 2 चक्का थे, लालू जी और नीतीश जी। लेकिन दोनों में कोई तुलना नहीं था। नीतीश बाबू तब इस्तेमाल होते थे, लेकिन जब ये सत्ता में आ गए, सत्ता में आने का कारण आप जानते हैं, कुर्मी चेतना महारैली हुई। कुर्मी जात के सभी जिग ने मिलजुल कर एक ताकत का प्रदर्शन किया। उसमें नेता के रूप में मान लिया कि नीतीश बाबू नेता हैं। अब उस बात में चर्चा में जाना ठीक नहीं है, लेकिन सच्चाई है। जब रैली तो लेकिन सर आपने करवाया है। हमने रैली करवाया। लोग कहते हैं कुर्मी चेतना रैली के महानायक हैं, संयोजक हैं। उस बैठक की महासम्मेलन का, रैली का अध्यक्षता भी हमने किया, संयोजकत्व भी हमने किया, साधन भी हमने जुटाया, और तमाम लोगों को जो बुलाया सारा निमंत्रण देने का काम हमने ही किया। और उसके बाद फिर कैसे कैसे क्या हुई इस बात छोड़ दीजिए। फिर उसी साल 94 में 19 अक्टूबर 94 को गांधी मैदान में एक रैली हुई, जिसमें पार्टी की स्थापना हुई। सच्चाई है कि समता वर्ड वाज रिटन बाई सतीश कुमार, नोट बाई नीतीश कुमार। और वह नामाकरण हमारे विधायक फ्लैट एमएलए 80 नंबर एमएलए फ्लैट में हुआ था। जार साहब थे, बिशन पटेल थे, शिवान तिवारी थे, हम थे, और समस्तीपुर वाले कुशवाहा, क्या नाम था, एमपी थे, वो थे, नाम नहीं याद पड़ रहा है, कुशवाहा थे। तो उसी समय पार्टी का, लेकिन उसके बाद अगर देखिएगा तो लगातार नीतीश बाबू ने इस्तेमाल किया और दरकिनार किया। यहाँ तक किया, सच्चाई है कि पार्टी को बनाने में, आज दिल की बात मैं बोल रहा हूँ आपसे गहराई से, इसको सब हमारे समाज के लोग, वैसे लोग जिन्होंने नीतीश बाबू को समर्थन दिया, राजनीतिक तौर पर समर्थन दिया, सब तरह से समर्थन दिया, वो लोग सब कबूल करेंगे। मास हमने दिया, अपने लोगों के मदद से, हम अकेले नहीं दिया। और फंड और ख्याति देने में जार साहब का बहुत बड़ा हाथ था। और राजनीति का तिकड़म का पक्ष मजबूती से लालू नीतीश जी के लिए करने के लिए ललन बाबू थे। एक समय ऐसा आया कि जॉर्ज फर्नांडिस ऐसे लोगों को दरकिनार ऐसा किया कि वो आदमी बीमार पड़ गया, माथा खराब हो गया, अंतोगत्वा उनकी मृत्यु हो गई। कारण सिर्फ और सिर्फ नीतीश बाबू का उनके प्रति रवैया और आचरण था। बाद में चलकर आपको यह सुने होंगे कि दिग्विजय बाबू रेल राज्य मंत्री थे, रेल मंत्री थे। दोनों में इतना डिफरेंस हुआ, जबकि दिग्विजय बाबू भी एक महान व्यक्तित्व का धनी आदमी था, वो वचन का धनी आदमी था। और नीतीश बाबू और जॉर्ज साहब के पीछे चलने वाला एक बहुत मजबूत सिपा सालार था, उसको भी उन्होंने दरकिनार किया। और हद तब हो गया जब रणनीतिकार बने हुए ललन बाबू जो छाया की तरह उनके साथ रहते थे, उनसे भी डिफरेंस हुआ। क्या हुआ, नीतीश बाबू से अलग वो भी हो गए। और जितना नहीं कोई गाली दिया, उससे ज्यादा गाली ललन बाबू 2 वर्ष में दिए। बाद में कैसे मेल मुलाप हुआ वो तो नीतीश बाबू और ललन बाबू बतावेंगे।
और हमको तो जहां हमारी सवाल है, तो हमने बनाया, हमको तो पहला दिन से उन्होंने क्या पहला दिन से हमको कट करने का कोशिश किया। प्रशिक्षण शिविर लगा पार्टी के, उसमें जार साहब ने हमको सारी जिम्मेदारी दी, लेकिन उन्होंने कहा नालंदा है, हम कर लेंगे, सतीश जी को क्यों कहते हैं। वहीं से डिफरेंस हुआ और होते होते यहाँ तक हुआ कि हमको टिकट नहीं दिया। अस्थामा के कुर्मी समाज के लोगों ने हमको कहा कि हमको आप चाहिए, आप चुनाव लड़िए तभी हमारा कल्याण होगा। हम पार्टी के हमने इनको आग्रह किया, और जब मैं नॉमिनेशन करने के लिए गया तो बिशन पटेल ने हमको बताया कि आपको तो सुरगढ़ा से टिकट मिला है, एवं प्रकार से हमको भी उन्होंने निकाल दिया। बाद में चलकर कौन जब लवकुश हमने किया था, जो बहुत बड़ा जनाधार बना समता पार्टी का, सुनकर हैरानी होगी आपको कि सकनी चौधरी, जिनको बड़ी मान मनोबल के बाद हम लाए थे, उनको भी उन्होंने किनारा कर दिया। हमको किया, उनको किया। यहाँ के थे लालचंद महतो, झारखंड के शेर कहे जाते थे, उस समय संयुक्त था, उनकी भी बड़ी भूमिका थी, उनको भी हटा दिया। नरेंद्र कुशवाहा थे, उनको हटा दिया। बाद में चलकर भगवान कुशवाहा आए, उनको हटा दिया। नागमणि जी आए, उनको हटा दिया। किसको इन्होंने छोड़ा? सच ही कहा गया है कि कोई ऐसा सगा नहीं, सगा था नहीं, सबको सगा बनाया, इस्तेमाल किया और अंतिम में ठग कर उनको दरकिनार किया। उपेंद्र कुशवाहा, आज उपेंद्र कुशवाहा पर आप आइए। उपेंद्र कुशवाहा को बनाने में हमारी बड़ी भूमिका थी। लवकुश कॉम्बिनेशन के बाद जमदाहा में तुलसी बाबू खड़े थे, वहां 18 से 22,000 कुर्मी का वोट था, दोनों में बनाव नहीं रहता था। हम कुर्मी चेतना रैली से निकले थे, हमारी भी ख्याति बाती अच्छी थी, जात में लोगों का सम्मान स्नेह प्यार मिलता था। वहां हम गए एक दिन और सारा का सारा वोट इनको हम दिला दिए, एमएलए बन गए। बाद में चलकर उमाशंकर बाबू को जो हटाया जाने लगा, तो नीतीश बाबू से हमने कहा, उस बीच लवकुश कन्वेंशन करके जनाधार को हमने फैलाने का कोशिश किया था और नीतीश बाबू को ताकतवर बनाने का कोशिश किया था, ताकि लालू को हटाकर सत्ता पर बैठे और मजबूती से राजपाट करें, एक जनाधार के साथ करें, और वही जनाधार आज तक भी बना हुआ है। तो खैर जो भी हो, हम कहना यह चाह रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा को विधायक दल का नेता बनाने भी हमारी भूमिका थी, विरोध पक्ष के नेता बनाने में भी हमारी भूमिका थी। तब तक हम थे पार्टी में, लेकिन जब हमको निकाल दिया गया था, तो धीरे धीरे इनको भी उन्होंने निकाल दिया। जन नायक कर्पूरी ठाकुर का मानस पत्र कहा जाता है, कहते हैं अपने को नीतीश बाबू, लेकिन जन नायक कर्पूरी मंच का, विचार मंच का सर्वे सर्वा नीतीश बाबू बनाकर रखा था उपेंद्र कुशवाहा का। उन दिनों यही सब कुछ करते थे, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में उनको भी हटा दिया, उस समय उस पद से भी हटा दिया। क्यों हटा देते हैं सर? लंबा हो जाएगा फिर। हाँ, लंबा तो हो ही जाएगा, इतना लंबा, इतना गहन विषय है यह, कि आखिर क्या वजह है कि नीतीश बाबू किसी को साथ नहीं रखते। कारण यह है कि वो जो वादा करते हैं जनता से, कार्यकर्ता से, पार्टी के नेता से, किसी वादे पर वो अस्थिर नहीं रहते हैं, खड़े नहीं रहते हैं, खरा नहीं उतरते हैं। और देखते हैं कि जब अब गड़बड़ा रहा है, हम खरा नहीं उतर रहे हैं, लोग हमसे मुंह मोड़ना चाहता है, उस सबको निकाल देते हैं। हिस्सा मिलेगा उपेंद्र कुशवाहा को? नहीं। अब इस पर देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी का भी है, 3 बार गए, फिर वही चले गए, भाजपा में पार्टी मर्ज कर दिया। अब जो परिस्थिति बनी है, एक लोभ इनको दिया, एमएलसी तो बनाया लाते एक साथ, ऑल इंडिया के पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष भी बना दिया, लेकिन इनका भी मुंह बड़का हो गया। उनके पीछे पीछे चलने वाले लोग डिप्टी सीएम नहीं तो चाहते थे सीएम बनना, जिस किसी के पास गए अपना मुंह बताया कि हमारा चेहरा है सीएम का। लेकिन अभी हाल फिलहाल सबसे लास्ट में जब नीतीश बाबू के साथ आए, तो डिप्टी सीएम का मांग रखे थे। डिप्टी सीएम का मांग जब रखे तो चर्चा में आ गई बात, लेकिन यह बात भी गवारा नीतीश बाबू को नहीं था। पिछले दिनों की भांति फिर इस पर एक दिन उन्होंने कह दिया कि नहीं तो कोई मैटर नहीं है। और इस सब बात पर ऐसा बात बोलते कि फालतू बात, मैं तो जानता नहीं हूँ कौन क्या बोल रहा, मैं नहीं, सब बात ये आदमी जानता है, लेकिन पार्टी के हित में कौन बात होगा
यह सवाल नहीं, सवाल है नीतीश के हित में क्या होगा, उस पर बिना गौर किए हुए उस पर कोई कमेंट भी नहीं करते। और जब देखते हैं कि नीतीश को इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है तो दूध में मक्खी की तरह। यही कारण है कि इनको उपेंद्र कुशवाहा जी को इन्होंने दरकिनार कर दिया। एक नाम छूट गया रामचंद्र बाबू का, अच्छा, आरसीपी सिन्हा का, वह भी एक महत्वपूर्ण पायदान था चढ़ने का जनता दल यू में। सब कुछ इन्होंने बनाया, अफसर थे, ब्यूरोक्रेट को उन्होंने बहुत बड़ा मास लीडर बना दिया। और जब मास लीडर में ब्यूरोक्रेसी का झलक आया और नीतीशो जी को ठेगा दिखाना शुरू किया तो फिर उनको भी निकाल दिया। तो किसको नहीं निकाला सो बताइए। अब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हम अपना हिस्सा लेंगे। ललन बाबू जब हिस्सा नहीं ले सके, दर दर का ठोकर खा रहे थे ललन बाबू जब इनको पार्टी से निकाला, हार पार कर फिर भी वहां गए। और अब भी क्या पता, नीतीश बाबू अभी दौरा किए, कौन यात्रा किया अभी, समाधान यात्रा, समाधान यात्रा। समाधान तो कुछ करना नहीं था, लेकिन खोजने के लिए गए थे, बनने के लिए चले हैं प्रधानमंत्री। लेकिन एक शब्द भी मोदी के खिलाफ पूरे समाधान यात्रा में नहीं बोला। क्या मतलब है, वहां भी फिर से रास्ता बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बात दिगर है कि सम्राट चौधरी, सुशील कुमार मोदी का अन्य नेता जो भाजपा के बिहार के रहने वाले, उन्होंने कहा अब नीतीश बाबू को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सारे दरवाजे बंद हैं। हो सकता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से कहा कि हमको क्या कर रहे हैं, जदयू के बड़े बड़े नेता लोग इस पाइपलाइन में लगे हुए हैं, बीजेपी के कनेक्शन में हैं। हम सिर्फ इतनी ही बात कहेंगे कि नीतीश बाबू नीतिगत सवाल पर किसी के साथ नहीं गए, सो बात नहीं, भाजपा के साथ गए, कांग्रेस के साथ, सीपीआई, सीपीएम, माले के साथ, लालू जी के बेटा के साथ। और अंतिम होते होते अभी जब बीजेपी से अलग हुए तो लालू जी के बेटा को जिसको गाली दे रहे थे, जिसको भ्रष्ट कह रहे थे, चोर, बेईमान, लुच्चा, आतंकवादी, क्या क्या नहीं कहा उनको। असेंबली के अंदर जिस तरह से उस नौजवान के साथ, होनहार नौजवान के साथ जो सलूकात किया, बिल्कुल ही चिंतनीय, सोचनीय और गैर राजनीतिक, गैर मानवीय था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अब और क्या होने वाला है पता नहीं। हमको तो लगता है कहीं ललनो बाबू को ने रास्ता ही दिखा दे। चलिए, तो सतीश जी ने पूरा विश्लेषण जो है वो कर करके बता दिया कि कैसे कैसे नीतीश कुमार ने कैसे कैसे किसको धोखा दिया, राजनीतिक धोखा दिया, कैसे इस्तेमाल किया और कैसे फेंक दिया। ये सब चर्चा है। इनका आगे अंदेशा है कि हो सके कि अगला आदमी जो है वो ललन सिंह हो सकते हैं। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।